टाइम पीरियड हो गया क्या कि किसी भी सैटेलाइट को या कोई भी चीज को एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में या कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में जितना टाइम लगता है उसी को टाइम पीरियड बोलेंगे। सैटेलाइट को घूमने में जितना टाइम लगता है क्या, जैसे हमारा कोई सैटेलाइट मान लो कि अर्थ के चारों तरफ किसी भी, तो अर्थ हमारा कैसा है बताओ, बोलो। इलिप्टिकल शेप का हमारा अर्थ है, बार बार हम शेप सर्कुलर बना लेते हैं, है तो इलिप्टिकल शेप। तो हमारी सैटेलाइट कैसे कैसे घूम हो सकती है, इस पाथ पे घूम हो सकती है, ऐसे घूम सकती है हमारी सैटेलाइट, और कोई सैटेलाइट ऐसे भी घूमती है, ठीक है, ऐसे घूमती है सैटेलाइट, ऐसे ऐसे भी घूमती है सैटेलाइट। इस सैटेलाइट जो घूम रही है अभी, वो सैटेलाइट को हम पोलर सैटेलाइट बोलते हैं। ये नीचे घूमती है, नीचे कहने का मतलब इसका हाइट ज्यादा नहीं होता है, ये हमारे एटमॉस्फेयर पे, अर्थ पे होने वाले एटमॉस्फेयर नहीं बदलाव होता है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहता है कि भाई अर्थ के आसपास जो होने वाली है क्या है भाई, तूफान आने वाला है, चाहे मौसम बदलने वाला है, तो ये हमारी एक सैटेलाइट होती है जिसको हम बोलते हैं पोलर सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट। और ये जो सैटेलाइट है, और ये जो सैटेलाइट है इसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। ये अर्थ जैसे जैसे रोटेट करता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी क्या करता है, उसी स्पीड से रोटेट करता है। अब इस सैटेलाइट की पूछ रहे हैं कि कितना टाइम पीरियड होगा, तो सैटेलाइट का टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे भाई, तो कोई भी सैटेलाइट को ऐसा मान लेते हैं, अभी हम लोग जब भी हम लोग कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं तो नो डाउट हम क्या करते हैं, एक स्फीयर मान लेते हैं। तो हमारा ये जो हमारा अर्थ है ना, ये स्फेरिकल शेप का है, ये हमारा अर्थ क्या है, स्फेरिकल शेप। ये हमारी अर्थ क्या हो गई, स्फेरिकल शेप का। आसान हो गया, जैसे ही अर्थ को हम स्फेरिकल शेप मानेंगे तो हमारा रास्ता क्या हो गया, थोड़ा आसान हो गया। अर्थ को हम स्फेरिकल इस कंडीशन को मान लेते हैं, और ये हमारी अर्थ के इस हाइट पर, एच हाइट पर एक प्लेनेट है, प्लेनेट नहीं एक सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों तरफ घूमती है, अर्थ के चारों तरफ घूमती है। तो बताओ इसका रेडियस कितना हो गया भाई, ये रेडियस, ये अर्थ की रेडियस कितनी होती है, आर ई से हम रिप्रेजेंट करते हैं अर्थ की रेडियस को। अर्थ की रेडियस हमारा ये वाला रेडियस जो हो गई वो आर ई हो गई रेडियस, और ये हाइट बन गया, इसको क्या मान लेते हैं, हाइट मान लेते हैं। ये हमारी अर्थ की रेडियस आर ई हो गया, और हाइट ये हो गया एच, ये हमारा एच हमारा ये हाइट हो गया। ये अर्थ की रेडियस आर ई हो गई, अर्थ की रेडियस आर ई हो गई। अब कहेंगे कि ये जो सरकमफ्रेंस है इसको घूम रहा है, इस सरकमफ्रेंस ये जो हमारा पाथ है इसमें हमारा सैटेलाइट घूम रहा है। तो सरकमफ्रेंस कितना हो गया भाई, 2 पाई आर, आर को जगह हम लोग आर ई प्लस में क्या लिख देंगे बताओ, एच लिख देंगे। ये सरकमफ्रेंस हो गया, और इस सरकमफ्रेंस को किस वेलोसिटी से मूव करेगा भाई, वी वेलोसिटी से। आर्यन ध्यान दो, वी वेलोसिटी से मूव करेगा। ये एक्चुअली क्या है, डिस्टेंस है, ये हमारा एक तरीके का डिस्टेंस है जो सर्कुलर पाथ पे चलने वाला, ये पूरा डिस्टेंस हो गया। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, सरकमफ्रेंस के बराबर ये डिस्टेंस हो गया। और इसको किस वेलोसिटी से हमारी सैटेलाइट चल रही है, इस पर सैटेलाइट जो चल रही है, ये मान लो हमारी सैटेलाइट है जो चल रही है, किस वेलोसिटी से चल रही है, वी वेलोसिटी से चल रही है। तो वी वेलोसिटी से अगर हमारी सैटेलाइट चलती है, ये जो सैटेलाइट चलेगी, तो इसका वी वेलोसिटी से इसके डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, टी निकल जाएगा। टी बराबर क्या होगा, 2 पाई अर्थ की रेडियस प्लस में हाइट को डिवाइड कर देंगे कितना, वी से, जो वहां लिखा हुआ है, क्या निकल जाएगा, सरकमफ्रेंस को ऑर्बिटल वेलोसिटी से निकल डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा भाई, हमारी टाइम पीरियड निकल जाएगा। चलिए भाई, अब इस वेलोसिटी का फॉर्मूला तुम्हें पता है, तो क्या लिखेंगे, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई आर ई प्लस में क्या लिखेंगे, एच, डिवाइड किसे करेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है, जीएम बटे में आर प्लस एच, और इन सबों की पावर क्या, हाफ, जीएम बटे में आर प्लस एच। तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन गया भाई। थोड़ा सा इसको सॉल्व करोगे तो थोड़ा और अच्छे फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे बताओ, टी बराबर 2 पाई, ये आर प्लस एच ऊपर जाएगा, तो आर प्लस एच एक ऊपर है, दूसरा एक आर प्लस एच ऊपर जाएगा, बट उसकी पावर कितनी हो गई बताओ, 1/2 हो गई। लास्ट में नीचे में क्या लिखेंगे, जीएम, इसका अंडर रूट लगा देंगे, ठीक है। अब जो कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू नहीं चेंज होने वाली है,
टी बराबर क्या होगा 2 पाई बाई में अंडर रूट जी एम, ठीक है, और यहां लिखेंगे आर प्लस एच का क्या पावर 3/2। ये एक फॉर्मूला बन गया टाइम पीरियड का। अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो टाइम पीरियड का स्क्वायर अगर करते हो तो क्या होगा 4 पाई बाई में क्या होगा जी एम, आर प्लस एच का क्या होगा क्यूब। इस एक्सप्रेशन को देखने से आपको कुछ याद आता है? किसी बच्चे को कुछ याद आ रहा है? ये केपलर्स का थर्ड लॉ है, नहीं है केपलर्स का थर्ड लॉ। टाइम पीरियड के स्क्वायर आर प्लस एच का होल क्यूब है। वहां पर लिखे थे कि टी का स्क्वायर टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब का। ये फॉर्मूला था। यहां पर जो आर है ना और एच है ना, ये दोनों जो है ना, इसको एच को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और अर्थ का हम स्फेरिकल तो सेफ होता नहीं है। तो कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है कि टाइम पीरियड के स्क्वायर डिस्टेंस के क्यूब के क्या, रेडियस के क्यूब के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और 4 पाई स्क्वायर यहां आएगा बाई में जीएम। लिख लीजिए सही बच्चे। दिस इज द एविडेंस ऑफ क्या, केपलर्स थर्ड लॉ। ये केपलर्स थर्ड लॉ के बारे में बता रहा है। केपलर्स थर्ड लॉ के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा है। उसके बाद हमारे पास एनर्जी की बात है। तो हमारे पास यह जो सैटेलाइट है उसके पास कितनी एनर्जी है, 2 तरीके की एनर्जी है। लिखिए सही बच्चे इस बात को। उसके बाद एनर्जी के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। ये चैप्टर्स के बाद क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। चले भाई, एनर्जी में हम लोग कहे कि हमारी सैटेलाइट के पास कितनी एनर्जी होगी, 2 तरीके की एनर्जी होगी। एक काइनेटिक एनर्जी होगी और एक पोटेंशियल एनर्जी होगी। चलो सबसे पहले ये हम लोग क्या बना लिया भाई, अर्थ बना लिया, और ये क्या बना लिया, सैटेलाइट बना लिया। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को थोड़ी देर के लिए हम इस जैसे लिख रहे हैं, चलो वैसे ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे लिख रहे हैं हम लोग, इसको मान रहे हैं एच, इसको मान रहे हैं कि आर ई। चलो भाई, और ये प्लैनेट, ये जो हमारा सैटेलाइट है, ये सर्कुलर पाथ पे चल, और हम कह रहे हैं कि इस सैटेलाइट के पास 2 एनर्जी है, एक काइनेटिक एनर्जी है और एक पोटेंशियल एनर्जी है। चलो कोई बच्चा बता दो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2 mvs²। एम क्या हो गया, इसका मास हो गया, इसका मास सैटेलाइट का मास हो गया। तो चलो भाई, सैटेलाइट का मास को 1/2 m लिख देते हैं, और सैटेलाइट की v क्या हो गया, ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गई। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है सैटेलाइट की, gm बटे में r प्लस h का अंडर रूट, और इसका क्या लगा देंगे स्क्वायर। यानी वेलोसिटी कितनी हो गई, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 1/2 मास ऑफ सैटेलाइट जी एम बाई में क्या होगा r प्लस इन होगा। काइनेटिक एनर्जी को थोड़ा ठीक से लिख दें तो क्या लिखेंगे बताओ, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई में क्या लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ r प्लस क्या h। ये एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी है, ये मोशन के कारण है, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। अर्थ के ग्रेविटी में कौन पड़ा हुआ है, सैटेलाइट पड़ा हुआ है। तो सैटेलाइट के पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कैसे बनाएंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भाई। तो चलो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला पढ़ा था हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था, याद है सभी बच्चों को। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ो, बोलो क्या बोला था, mgh। उसको छोड़ दो आप, निगेटिव g मास 1 मास 2 बाई में क्या r। ये हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने आप बच्चों को डिवाइड किया था, एक दिन हमने पढ़ाया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखो यहाँ बताया था, ये देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को मैंने यहाँ बताया था सभी बच्चों को, दिख रहा है। वो जो बच्चों वाली थी ना बातें, वो हम लोग थोड़ा भूल जाएं, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जब भी बात करें
तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटे में क्या हो गया आर। ये हम लोग फार्मूला याद कर ले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। तो ये जो हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो सेटेलाइट पे भी लगा सकते हैं। तो सेटेलाइट के लिए कैसे लिखेंगे, जी मास ऑफ क्या हो गया अर्थ, मास ऑफ सेटेलाइट आर प्लस क्या हो गया बताओ एच हो गया। ठीक है, ये एनर्जी निगेटिव क्यों है, कोई बच्चा बताएगा? क्योंकि हमारी सेटेलाइट जो है ना अर्थ के ग्रेविटी में अट्रैक्ट है, खिंच रहा है। अट्रैक्टिव फोर्स से जो भी चीजें बाइंड होती है उसकी एनर्जी क्या होती है बताओ, निगेटिव होती है। अब अगर हम टोटल एनर्जी निकालें, टोटल एनर्जी निकालें तो पहले एक बार देख लो कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है। देखो कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो है ना उसमें कौन ज्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है कि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है? देखो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है कि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है? देखो काइनेटिक एनर्जी कितना है बताओ, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय में 2 टाइम्स आर प्लस एच है। कौन ज्यादा है, पोटेंशियल ज्यादा है कि काइनेटिक ज्यादा है? काइनेटिक ज्यादा नहीं है, हमारी पोटेंशियल ज्यादा है। देखो पोटेंशियल कैसे ज्यादा है, देखो यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ना उसको यहां पर ऐसे लिख सकते हैं 1/2 और इसको ऐसे लिख देते हैं जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय में क्या हो गया आर प्लस एच। ये कौन सी एनर्जी है बताओ, ये पूरी एनर्जी का मैग्नीट्यूड बता दो। ये निगेटिव एनर्जी जो है ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी है। तो हम लिख सकते हैं इस वैल्यू में ये जो वैल्यू है हमारी काइनेटिक एनर्जी वो कम है और पोटेंशियल एनर्जी उसका दुगुना है। तो टोटल एनर्जी जब निकालोगे तो आपकी काइनेटिक एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी को माइनस करोगे। तो 1/2 जी कैपिटल एम बाय में क्या लिखेंगे आर प्लस एच स्मॉल एम भी लिख लीजिए। ये हमारी क्या होगी काइनेटिक एनर्जी और इसमें से पोटेंशियल एनर्जी माइनस कर दो। जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय में क्या हो गया बताओ आर प्लस एच। इसको सॉल्व करोगे नेगेटिव करोगे, ये ज्यादा है और ये कम है और ये जस्ट इसका दुगुना है, इसका आधा टाइम्स बच जाएगा 1/2 जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय में क्या होगा आर प्लस एच। ये हमारी टोटल एनर्जी हो गई और ये एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होगी हमारी, सॉरी ये टोटल एनर्जी होगी और ये एनर्जी हमारी निगेटिव एनर्जी है। निगेटिव एनर्जी कहने का मतलब कि हमारी सैटेलाइट जो है वो ग्रेविटेशनल पुल के अंदर है, यानी अर्थ के ग्रेविटी के साथ क्या है अटैच है, इसीलिए ये निगेटिव एनर्जी है। ठीक है, तो किसी भी सैटेलाइट जो अर्थ के चारों तरफ घूमती है उसकी एनर्जी हमेशा क्या रहती है निगेटिव एनर्जी होती है। ठीक है, तो इतनी बात समझने के बाद हम ये कह सकते हैं कि ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इससे ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं है। ठीक है, कर सकते हो इतनी बात, लिख लो सही बच्चे। और फिर देखते हैं हम एक दो छोटा मोटा न्यूमेरिकल्स इस पर बताते हैं जिससे और ज़्यादा भी कॉन्सेप्ट क्या हो क्लियर हो।